भारत में पीएफआई पर बैन लगाएगी मोदी सरकार। एनआईए को मिल गए पुख्ता सबूत। सुरक्षा एजेंसियां बना रही हैं ठोस रणनीति। अमित शाह ने कर ली पूरी तैयारी। अब होगा बड़ा एक्शन। जी हां, पीएफआई के खिलाफ हाल ही में हुई एनआईए और ईडी की छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए हैं और अब कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जल्द ही पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में है और इसे लेकर गृह मंत्रालय के अधिकारी पूरी तैयारी कर रहे हैं। बीते 22 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों द्वारा जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, उनके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बैन लगाने के पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं ताकि अगर बैन को चुनौती दी जाए तो उनका पक्ष बिल्कुल भी कमजोर न पड़े। गुरुवार को देश के 15 राज्यों में हुई छापेमारी में जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले। इसी को आधार बनाकर जल्द ही इसे बैन के दायरे में लाया जा सकता है। इसी को लेकर छापेमारी के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और एनआईए चीफ से मीटिंग भी की थी। इसमें पीएफआई के खिलाफ जुटाए गए तथ्यों की समीक्षा और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि पीएफआई को बैन करने से पहले गृह मंत्रालय कानूनी सलाह भी ले रहा है ताकि जब इस मामले में संबंधित पक्ष अदालत में जाए तो सरकार की तैयारी पूरी हो। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि साल 2008 में सिमी पर लगे प्रतिबंध को केंद्र सरकार को हटाना पड़ा था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसे फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया। जब भी पीएफआई का नाम किसी मामले में आता है तो इस बात पर चर्चा जरूर होती है कि अगर इस पर कई आरोप है तो फिर इस संगठन पर बैन लगाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं। जानकारी के मुताबिक अलग अलग एजेंसियां कई सालों से पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में लगी थी। गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि पीएफआई संगठन की कोई भी कड़ी को न छोड़ा जाए। एनआईए की जांच आपराधिक संगठन की गैर कानूनी गतिविधियों पर केंद्रित थी, तो वहीं ईडी उनके वित्त के स्रोत का पता लगाने में अब पूरी तरह सफल रहा है। बताया जा रहा है कि जांच में पीएफआई के बैंक खातों में करीब 60 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। ये जानकारी भी मिली है कि पीएफआई को हवाला के जरिए भी रकम पहुंचाई जा रही थी। इसके लिए भारत में पैसे भेजने के लिए खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं एनआईए ने पीएफआई सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे आतंकी शिविर के अलावा 5 अलग अलग दर्ज मामलों में विस्फोटक बनाने से लेकर युवाओं को बरगलाकर आईएसआईएस जैसे संगठन में भेजने तक के पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। यानी कि गृह मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है कि अब कोई भी रुकावट न आने पाए और पीएफआई को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाए। फिलहाल देखना होगा कि सरकार किस तरह से पीएफआई पर बैन लगाने के लिए आगे के कदम उठाती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।